हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब लोग भी अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हम इस ब्लॉग को नहा धो के रेडी हो चुके हैं और इस ब्लॉग को हम स्टार्ट करते हैं। और आप लोग कैसे हैं आप लोग भी बताइएगा। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, गाइस सपोर्ट करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग सपोर्ट करिएगा। देखिए हम रेडी हो चुके हैं, नहा धोई हो गई मेरी सब। आज हम अभी तो हमने सुबह तो बनाए थे पराठे, लेकिन अब बनाएंगे जाके आज दाल के फरा। आप लोगों के यहाँ क्या बोले जाते हैं? दाल में फरा बनाए जाते हैं, मेरे यहाँ दाल के फरा बोले जाते हैं। और उसी की हम जा रहे तैयारी करने। अभी हम आपको दिखाएंगे क्या क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते हुए नहीं दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत दिखा देंगे। और हम आपको एक टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, वो हम आपको जब ये सब बनाना लेके रेडी हो जाएंगे तभी उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। इधर कैमरा नहीं सही आता है, बहुत काम है। अभी तो काम करेंगे, नहीं तो पतिदेव आ जाएंगे खाने। यहाँ देखिए इसमें हमने दाल चढ़ा दी है, दाल मेरी पक रही है। इसमें हमने पानी चढ़ाया है दाल फरा पकने के लिए। ये मेरा आटा मड़ा हुआ रखा है नीचे। ये अभी हम आपको दिखाते हैं। राम उठ नहीं रहा है क्योंकि उतनी देर से उसको जगा रहे हैं, वो उठ ही नहीं रहा है। और उससे कह रहे हैं कि नहाया नहीं, स्कूल की छुट्टी हो गई तो यही हाल रहेगा अब इसका सोने का। राम इधर क्यों नहीं उठ रहे? जल्दी। ये देखो सुबह से सो रहा है, कोई उठने का नाम ही नहीं है। उठना या नहीं? एक मन कह रहा उठो, ना मन कह रहा उठो। रात में क्या करते हो? राम जी उठ जाओ, फोटो तो डालने टाइम मेरे फोटो डालते पहले। चलो उठो, दीदी आ गई है, उठ जाओ सीधे। हाँ चलो आओ, उठो फिर। अब हमें दोबारा आई बैग ना पड़ जाए, जो समझ लेना तुम। मेरे मशीन में कपड़े भी लगना है, कपड़े नहीं गैस लगे हैं। इधर उजेला नहीं आ रहा है, हम आपको भी बाद में मिलते थोड़ी देर। ये सब करके देखो, हमने मांग भेजी थी तो ये मेरे नाक पे चली गई है, ये नाक पे चला गया। ऐसे ये देखिए खटिए हम इधर अपने ले आए थे गद्दे पे, हमने चटाई नहीं वो चद्दर नहीं लगाई है। सब लोग इसी पे बैठ के खाना खा लेते हैं, तभी देखो कितनी गंदी गंदी कवर हटा के इसको धुलेंगे तब ये साफ़ होगा। और उधर खटिया थी तो अच्छा था, लेकिन बस यही कि ये कूलर उधर जिंगला नहीं था, तो ये कूलर की वजह से यहाँ ला, क्योंकि यहाँ सब बच्चे अच्छे हम भी सब लोग अच्छे से नींद आ जाती है। क्योंकि अब दोपहर का टाइम हो जाएगा तो उधर जैसी दोपहर होती है वैसे उधर तपन टाइप में होती है। और सब लोग बता रहे हैं कि 9 तपा भी लग रहे हैं, बहुत गर्मी होगी। अरे भगवान कैसे क्या करेंगे। आप लोग बताइएगा। आप लोगों को मालूम है 9 तपा लगते हैं? 9 तपा में क्या होता है? बहुत गर्मी होती है, हमने सुना है, पता नहीं ज़्यादा जानकारी नहीं, बस सुना है हमने। और गाइस अभी हम आपको मिलते हैं थोड़ा सा फरारा बेल, क्योंकि वो उठा नहीं है तो वो दिखा देता, तो वो उठा नहीं है तो हम जल्दी जल्दी इसको कर लें, नहीं तो पतिदेव आ गए। अगर बिटिया आती होगी स्कूल से, क्योंकि उसका भी टाइम हो रहा है। हेलो गाइस, देखिए हमारे फरे रेडी हो चुके हैं। हमने दाल छौंका वौका सब कुछ लग गया है। अब इसमें हमने बनाया है, थोड़े से 4-5 बैंगन पड़े थे तो मेरा मन था कि हम भरवा खाएं। भरवा लाइट जला लो। तो हमने सोचा कि भरवा खाने का इच्छा बहुत तेज थी, तो हमने कहा दाल के फरा बनाए, शायद इसमें भरवा बैंगन बहुत अच्छे लगेंगे। तो लाइए थोड़े से छौंकते हैं और बनाते हैं। ये देखिए हमारे भरे हुए बैंगन रखे हैं। इतने बैंगन घर में पड़े हुए थे तो हमने इतने ही डाल दिए। हमने कहा इतने बहुत है मेरे लिए, पता नहीं कोई खाएगा तो सबके लिए हो जाएंगे, ऐसा नहीं बेचारे एक खाएंगे, नहीं 2-2 खाएंगे सब लोग। तो दाल के फरा बताइए, देखिए मेरी कितने अच्छे से बन गए, बहुत अच्छे बने। कितने अच्छे कितने बन गए। हाँ बन गए, दे दो। और इसमें हम बैंगन छोंकने जा रहे हैं। और ये मैं आपको ये आपको तो हमने दिखा दी, इसमें बैंगन छोंकते हैं। फिर देखिए सृष्टि काम कर रही है। सृष्टि कहाँ गई? चली गई इधर, ये आ गई जो काम कर रही है। हम अपना काम सारा रेडी करके आ चुके। दाल के फरे अरे बन गए, भैया ने खा लिया, राम ने खा लिया, हमने भी थोड़े खा ली। और अब हम बर्तन सब कुछ धुल गए, बर्तन सारे धुल गए मेरे, सब काम हो गया है। अमन इधर लेटे थे तो हम कहे थे चलो तो कूलर चल रहा, कूलर में देखो
खाना पूछने आई थी कि ब्रदर्स डे पे क्या चाहिए। कितना टोल दे बता रही तू, सुन तो आ रहा ना। बता मैं फिर वही हम से फिर इन्हीं हाथों से काम करते काम फिर करोगी। तो गाइस मेरी आज से समर विंटर वेकेशन स्टार्ट नाउ। तो बड़ा डाउट सारा हो, लेकिन 25 जून तक तो बड़ा डाउट सारा करिए करिए। जब मैं मुंह कर दिया तो आ रहा है। आज तो गोरे आ रहे हैं। अभी बस मुंह धो के आ जाए, देख लेना मैं चेहरा। बस साबुन लगा के मुंह धोने की देर है। कई तो भैया सो चुके हैं, सो चुकी है और क्या, हम सो चुके। पूछे ना मैं अमन हम सो चुके। हमने तो तब महीने नहीं सो रहे। हमने कहा मम्मी सोई थी तो मम्मी पर के सो जाएंगे। अभी हमने नहीं सोया है, अभी तो काम करके फुर्सत नहीं हुए, खाना नहीं बना। मम्मी झूठ ना बोलो। हाँ। बहुत झूठ बोलती हो। हाँ, झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से ना डरियो। ठीक है बताएंगे। क्या बताओगी, मारोगी। जब से आए तब से इसे कम। तुम्हारे आईडी पर बड़े कमेंट आ रहे हैं इंस्टाग्राम पर यार। जब मेरे फैन इतने हैं तो मैं क्या करूँ। हमें भी कोई इंस्टाग्राम पर फॉलो यूट्यूब। पता है आप मैंने अपनी वाली आईडी पे बता दिया था, लेकिन मम्मी वाली आईडी नहीं बताया। आज मैं स्कूल में अपना वर्क कर रही तो मेरे से एक लड़की पूछती है मुझका तुम रील बनाती, तो हमने कहा हाँ। तो कहती है हाँ मैं देखती हूँ, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। बड़ी खुश हो गई। क्यों मम्मी आप अभी मेरी फैन? ना के बराबर कुछ भी नहीं है, ना के बराबर। नहीं हेलो मम्मी आप मेरी फैन हो? नहीं, हम किसी के फैन नहीं है, हमारे खुद फैन हो तुम। ओह माय गॉड। गॉड गॉड का मतलब पता है क्या होता है, बता। गॉड का मतलब भगवान होता है। और क्या? हाँ। तो और क्या होता है? हाँ। और क्या होता है बता। हाँ, गॉड का मतलब ओह माय गॉड, गाली होती, गाली में आता है ये सब। बस हाँ, गॉड गॉड माने बकरी। हाँ, हमको जैसे इंग्लिश नहीं आती है। कमेंट करके बताइए GOT मींस क्या होता है और बकरी किस। जब मेरे दाने कितने दाने महीन दाने हैं चेहरे पे, भिन्न प्रकार के दाने। पता नहीं ये क्यों इतने सारे, नहीं चेहरा इतना चढ़े लग रहा है जैसे नहीं कोई बड़ा टाइट चेहरा है, ना मम्मी भिन्न प्रकार के तरीके से दाने लग रहा है। ओ मम्मी हेलो गाइस, देखिए हाँ, अब हम जो बता रहे थे पहले हमने बताया था आपको गाइस कि एक कुछ टॉपिक पे हम बात करना चाहते हैं, उसी टॉपिक पे हम बात करने के लिए बैठे हैं गाइस। पता है एक बार उस दिन हम बारात गए, एक लोगों की बारात थी, लड़की की थी, तो हम बारात गए। तो उस बारात में पता ब्लॉग बना रहे हैं। आप क्या कोल्ड ड्रिंक मंगाएंगे? नहीं, हम कोल्ड ड्रिंक नहीं मंगाएंगे। आप कैसे मंगाएंगे? क्यों, किसके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगाए? हमारा भाई तो मना कर रहा कि कोल्ड ड्रिंक नहीं मंगाना है दीदी। तो तुम मना नहीं करे तो अपने बहन से मंगवाओ। दीदी, जाओ दूर हटो, मैं ब्लॉग बनाने दो। ओ दीदी, गेट उठा दो, आवाज आ रही है। तो गाइस पता है आदमी वहाँ पे खाना खा लिया, पी लिया, सब व्यवस्था बहुत अच्छी थी, ऐसा नहीं कि खराब व्यवस्था थी, व्यवस्था बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद में बड़े अच्छे से आइसक्रीम वगैरह सब कुछ खा पी के बढ़िया आराम से बैठे, चाउमीन में जो भी था बारात में, उन्होंने सब कुछ था, व्यवस्था में सब चीज़ थी। और लेकिन खाने के बाद में लोग क्या कहते हैं, अरे व्यवस्था नहीं अच्छी थी। खाने पीने के बाद में जब लोग चलते, अरे उनकी शादी में क्या व्यवस्था नहीं अच्छी थी। अरे यार, इस तरीके से खाने पीने के बाद में जब व्यवस्था नहीं अच्छी थी तो आप मत खाते, क्यों खाना खाया? तो उन लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि आपके पास भी बेटी होगी, एक बाप अपनी बेटी के लिए कितनी उम्मीद बांधता है कि अपनी बेटी की शादी में हम ये करेंगे वो करेंगे। उस बाप से पूछो कि एक दिन की शादी, मात्र एक दिन की शादी के लिए उसने कितने दिन की कमाई जोड़ी होगी। जिस दिन से बेटी पैदा होती है,
बाप उसी दिन से अपना जो कुछ आगे उसका जो भी होता है कि पहनना, ओढ़ना, उठना, बैठना, घूमना फिरना, एक बाप उस दिन सब कुछ छोड़ देता है। सब कुछ छोड़ देता है। किस लिए? कि ये जो पैसा हम बचाएंगे वो हमारे बेटी के शादी के काम आएंगे। बाप की उम्मीद ये होती है। लेकिन कुछ लोग घटिया इंसानों की वजह से एक बाप की इज्जत नीलाम कर देते हैं कि खाने में कुछ भी नहीं अच्छा है। तो उन लोगों से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि गाइस, इस तरीके से बेइज्जती किसी की ना करें खाने को लेकर। बाप की उम्मीद बहुत बड़ी होती है बेटी को लेकर। बाप से ज़्यादा कोई बेटी का वफादार इंसान हो ही नहीं सकता है। तो हमें थोड़ा सा नर्वस हो गया इसलिए क्योंकि उसने इस तरीके से बात ही बोल दी थी। किसी का भी बाप को, हम ये नहीं कहते किसी का भी बाप को, बेटी के सामने अगर एक बेटी के सामने अगर बाप की कोई भी बेइज्जती करेगा तो एक बेटी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बेटा सुन के एक बार चला आएगा लेकिन बेटी नहीं सुन पाएगी। तो उन लोगों से हम यही कहते हैं कि किसी की भी बेटी हो, बेटी भगवान तुम्हें अगर तुम्हारे ना हो तो तुम्हें भी बेटी दे, तो बेटी का दर्द महसूस करोगे। क्योंकि पराए घर से बहू आती तो उस तरीके से आपको एहसास नहीं होता है। कुछ लोग हैं अच्छे, कुछ मिले या ना मिले, लेकिन तब भी वो कहते हैं बहुत तो इतनी बड़ी बेटी 20-22 साल पाल पोस के बड़ा करके आपको दे दिया, तभी आप कहते हो क्या मिला? कुछ नहीं मिला। ये सोचो उसने इतना दिया, तुम्हारा बेटा खरीद लिया। अपनी बेटी बेच के सौदा नहीं करता है, और तुम दहेज लेके और समझ लो उन लोगों बेटी वाले तुम्हारा बेटा खरीद लेते हैं। तब भी तुम कहते हो कि उन्होंने क्या दिया? 20-22 साल की बेटी लेके आप चले गए, वो कुछ दिया ही नहीं। उन्होंने अपनी जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप दिया, कुछ दिया ही नहीं। खाना में कुछ अच्छा था ही नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं थी। तो उन लोगों से हमें यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा सोच समझ के बोलिए। जब आप अपनी बेटी की शादी करोगे तो आपको एहसास होगा इस चीज़ का कि बेटी की शादी करने में कैसे पैसा जोड़ते, कैसे लगाते हैं। और फिर वो भी मिडिल क्लास फैमिली से। जिसके पास होता है वो तो लगा कर देगा, लेकिन जो एक मिडिल क्लास फैमिली से होता है उससे पूछिए एक एक पैसा जोड़ के तब बेटी की शादी करता है। और फिर भी लोग, पता है, बहुत लोग ऐसे बेटी को दूध देने लगते हैं। तो उस बाप से पूछो, उस माँ से पूछो क्या बीतती है, क्या सोच के अपने बेटी को तुम्हारे हाथ सौंपा था, और आज उस बेटी को तुम इस तरीके से रखो। बात ताना मारो तो बाप ने क्या दिया? 20-22 साल की बेटी लेके और क्या लोगे? किसी की खेती नाम कराओगे, अपने कि घर नाम कराओगे? तो जो लोग बारात लेके आते वो भी कहते हैं कि व्यवस्था नहीं अच्छी थी। लोग खाने जाते हैं तब भी कहते हैं व्यवस्था नहीं अच्छी थी। तो उन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से किसी की बेइज्जती मत करना। भगवान की दुआ से हम भी यही दुआ करते हैं तुम्हारे पास भी बेटी हो। हर किसी को बेटी दे, बेटी होनी बहुत ज़रूरी। जब तक बेटी नहीं पास में होती है तब तक इंसान दूसरों की बेटी की कदर भी नहीं जानता। और इसे उसी खा के आएगा, मुँह पोंछ लेगा, अरे उसने कोई व्यवस्था नहीं की, अरे उसने कुछ भी नहीं किया, ये कह के निकल आते हैं। हेलो गाइस, अब हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे कुछ भी। बस हाथ जोड़ से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग किसी की शादी में जाओ या किसी की बेटी लाओ, उसकी कद्र करो और उसको अच्छे से रखो। और किसी की शादी में जाकर खाने की कोई बेइज्जती मत करो कि हाँ खाना नहीं अच्छा था, इस तरीके से मत बोलो गाइस। अब इस ब्लॉग को मैं एंड करते। बहुत सारा प्यार देना, बहुत सारा सपोर्ट देना, लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। लव यू।